बहुत सालों पहले जंगल में एक भेड़िया रहा करता था और वो अपने घर वालों के लिए खाना ढूंढ रहा था। उसे जंगल में एक आवाज सुनाई दी। थोड़ा ढूंढने पे झाड़ियों में से एक बच्चा मिला। ये तो एक इंसान का बच्चा है। भेड़िए ने चौंक कर ऐसा बोला। वो उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले गया। काफी दूर से देखते हुए जंगल का बादशाह शेर खान ये देखकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो ये बच्चा इंसानों से चुरा कर लाया था। भेड़िए के घर वालों को ये बच्चा बहुत पसंद आया। हम इसे अब से मोगली बुलाएंगे। माँ ने ऐसा कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िए भाई बहनों के साथ जंगल में रहने लगा। भेड़ियों की माँ ने मोगली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बिल्कुल उस तरह जैसे वो उन्हीं का बच्चा हो। मोगली ने जंगल में सबसे दोस्ती कर ली। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का कोना कोना जानने लगा था। और उसी वक्त शेर खान मोगली पर दूर दूर से नजर रखने लगा और मौके का इंतजार करने लगा कि कब वो उसे पकड़े और खा जाए। एक दिन खूंखार भेड़िया, भालू और उनके साथ एक पैंथर भी था। वो तीनों एक साथ मोगली की बातें करना शुरू हो गए। इंसान के बच्चे अच्छे होते हैं, चलो इसे जंगल बॉय की तरह पालते हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों इसका ख्याल रखना और जंगल के उसूल बता देना। भेड़िए ने ऐसा कहा। साल पे साल गुजरते गए। भालू मोगली को बहुत अच्छे से चीजें सिखा रहा था। भालू ने उसे पेड़ पे से फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली भालू की बातें बहुत अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर फल खाता। भालू ने उसे जंगल की आवाजों को भी पहचानना सिखाया। भालू को मोगली पर नाज था। मोगली भागता बहुत तेज था और तैरता भी बहुत अच्छा था। पैंथर ने उसे सिखाया कि कैसे इंसानों के जालों से बचा जाए और कैसे अपनी हिफाजत की जाए। एक दिन एक छोटा भेड़िया गड्ढे में फंस गया। शेर खान इस भेड़िए का शिकार करना चाहता था और उससे अपनी भूख मिटाना चाहता था। जैसे ही शेर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, मोगली उस भेड़िए को लेकर फौरन फरार हो गया। शेर खान एक दफा फिर हार गया। भालू ने मोगली को कुछ अल्फाज बताए ताकि जब वो मुसीबत में हो तो उन्हें इस्तेमाल कर सके। काफी कम वक्त में मोगली ने ये अल्फाज सीख लिए। जंगल का कोई भी जानवर मोगली को कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सोच के कि वो मोगली को अकेला नहीं पकड़ पाएगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक बंदरों के पास आ गया। उन्होंने मोगली के बारे में उनको बताया। अगर मोगली हमें सब कुछ सिखा दे तो हम इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से छुप छुप कर देख रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो मोगली को अगवा कर लेंगे। शाम होते ही दो बंदर ने मोगली को अगवा कर लिया और मोगली को घने जंगल में ले जाने लगे। मोगली अब बंदर लोगों के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे अगवा कर लिया है तो वो कुछ सोचने लगा। उसे किसी भी तरह भालू और पैंथर को खबर देनी होगी। अचानक उसे आसमान में एक चील दिखी और अचानक से मोगली को भालू के बताए हुए जादुई अल्फाज याद आए। अपने खून का सिर्फ एक ही रंग है, लाल लाल लाल। जैसे ही चील ने ये अल्फाज सुने, वो समझ गई कि मोगली अजनबी नहीं है और वो खतरे में है। मेरा नाम है मोगली। क्या तुम मेरे दोस्तों को जाकर बता सकती हो कि मैं अगवा हो गया हूँ? हाँ, क्यों नहीं मोगली।
चील ने ऐसा कहा और उड़ान भर ली ताकि वो ये खबर मोगली के दोस्तों तक पहुंचा सके। बंदर लोग मोगली को उठाकर एक गुफा में ले गए। बंदरों का नगर। ये जगह एक बहुत घने जंगल में थी जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की पर बंदर लोग ने हर दफा उसे पकड़ लिया। जब भालू और पैंथर को पता चला कि मोगली अगवा हो चुका है तो उन्होंने जंगल के सबसे ताकतवर सांप की मदद मांगी। वो तीनों बंदरों के नगर में आ पहुंचे और एक बड़े से स्टैचू के पीछे छुप गए। उनको बहुत सारे बंदर मोगली के आसपास दिखे। वो मोगली को वहां से निकालने के लिए मौके का इंतजार करने लगे। जैसे ही मौका मिला सांप ने बोला, यही मौका है, चलो चलें। पैंथर हल्के हल्के बंदरों की तरफ दौड़ने लगा। वो अपने पंजों की मदद से बंदरों पर हमला करने लगा। बंदर लोग डर के भाग गए और उनमें से एक अपने साथियों को बुलाने लगा। अचानक से पैंथर को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया और बाकी बंदरों ने मोगली को पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को उस कमरे से सिर्फ लड़ने की आवाजें आ रही थीं। अचानक से मोगली को एक बात याद आई। उसे याद आया कि बंदरों को पानी से बहुत डर लगता है। भागो और पानी में कूद जाओ। पैंथर ने फौरन से पानी में छलांग मार दी। भालू के ऊपर भी बंदरों ने हमला कर दिया था। वो लड़ना शुरू हो गए। भालू अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन बंदर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भालू के लिए उनसे लड़ना नामुमकिन हो रहा था। और पैंथर पानी में बैठकर सिर्फ देख रहा था और बहुत उदास था कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। जब भालू बंदरों से लड़ रहा था तो अचानक से जंगल का सांप आ पहुंचा। सांप उन बंदरों को अपनी पूंछ से मारने लगा। सारे बंदर वहां से डर के भागने लगे। बंदर हमेशा सांप से बहुत डरते थे, इसीलिए कोई बंदर सांप के सामने नहीं जा रहा था। इसीलिए सारे बंदर घने जंगल में भागने लगे और भालू भी आजाद हो चुका था। जैसे ही सांप ने फूंक मारी, सारे बंदर सुन्न हो गए। उन सारे बंदरों की आवाजें जंगल से बहुत दूर चली गईं। मौके का फायदा उठाते हुए पैंथर पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में बंद हूँ। सांप ने अपनी पूंछ मारी और दरवाजा टूट गया और मोगली कूद के बाहर आ गया। भालू ने उसे गले से लगाया। तुम ठीक हो मोगली? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं बहुत थका हुआ और भूखा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। मोगली ने सांप का भी बहुत शुक्रिया अदा किया। और तुमने भी मेरी जान बचाई, शुक्रिया। मोगली, भालू और पैंथर ने सांप को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ निकल पड़े। और शेर खान एक बात तो समझ गया कि वो ऐसी किसी जात को नहीं मार सकता जिसकी दोस्ती इतनी गहरी हो। और शेर खान अपने जंगल की तरफ वापसी निकल पड़ा और फिर वो वापस कभी नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान लड़का बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। वो एक औरत से मिला जो उसे फौरन पहचान गई। ये इस औरत का बेटा था जिसे बहुत साल पहले एक शेर अगवा करके ले गया था। उस औरत ने मोगली के हाथ में उस बच्चे को पकड़ाया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल मोगली के बचपन जैसा था और वो ये समझ गया कि जो बच्चा उसके हाथ में है वो उसका भाई है और जो औरत सामने खड़ी है वो उसकी माँ है। अरे अब तो तुम अपने घर वालों के साथ रह सकते हो। जब भी हमारी जरूरत हो तुम वो जादुई अल्फाज कहना। तुम हमारे भाई हो, हमें कभी मत भूलना। अल्लाह हाफिज मोगली। मोगली के सारे दोस्तों ने उसे गले लगा लिया।
मोगली ने अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, पर वो अपने जंगल के दोस्तों को कभी नहीं भूला, जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया।